बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत बड़ी रात आने वाली है जिसे शब बारात कहा जाता है। ये शोबान की 15वीं तारीख़ में आती है और इस रात के हदीस पाक में बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के हवाले से आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जो कि सूरह इखलास और सूरह कौसर पर मबनी है। आपने सूरह इखलास और सूरह कौसर इलायची के दानों पर पढ़नी है और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा और आपके घर में कभी गुर्बत ना आएगी। अल्लाह की तरफ से बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत पहुँचेगी और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता किया जाएगा कि जहाँ से आपका वहम व गुमान भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आम दिनों में तो ऐसा होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे होते हैं, अपनी मुश्किलातों के हल के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमारी हाजात को पूरा फरमा दे। लेकिन शब बारात एक ऐसी रात है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के बाद अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर आ जाता है और फजर तक आसमान और दुनिया पर बंदों के करीब रहता है। सारी रात नदा देता है कि कोई मुझसे मग़फ़रत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ करूं, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला हो तो मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, कोई मुझसे सवाल करने वाला हो तो मैं इसके सवाल को पूरा करूं। प्यारे दोस्तों, जब इतने बड़े फ़ज़ाइल हों शब बारात जैसी रात के, तो हमें इस रात को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी इबादत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ, वज़ाइफ़ के साथ, तिलावत के साथ इस दिन को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करना है। प्यारे दोस्तों, माह शोबान की चंद और फ़जीलतें आप लोगों की खिदमत में पेश करता चलूँ। इरशाद फरमाया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बताएं इस रात में क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस रात में ये होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है और जो फ़रिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इतला दी जाती है और जितना जितना रिज़्क़ मखलूक को उस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्शिश देंगे, कोई रिज़्क़ मांगे तो हम उसको रिज़्क़ देंगे, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत को दूर करेंगे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए इस रात में खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखें और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक और कीना रखने वाले और कातलों को नहीं बख्शता। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से मालूम होता है कि माह शोबान की 15वीं तारीख़ को बड़ी फ़जीलत है। माह शोबान की 15वीं तारीख़ से मतलब ये है कि यानी शब बारात की बड़ी फ़जीलत और बरकत आई है। चाहे रिज़्क़ से हवाले से देख लें, चाहे अपनी हाजात के हवाले से देख लें, चाहे दुनिया में बख्शिश के हवाले से देख लें, चाहे परेशानियों के हल के हवाले से देख लें, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। प्यारे दोस्तों, आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों से बस एक ही दरख्वास्त करूँगा कि ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है। आपने इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना।
پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب، جسے کرنے سے اللہ پاک آپ کے گھر میں بے پناہ رزق پہنچائے گا، کبھی آپ کو غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی اس سال یہ وظیفہ کر لے، یقین کریں اگلے سال تک اس کے گھر میں کبھی غربت نہ آئے گی، اور یہی وظیفہ ہر سال یعنی ہر شب بارات کو یہ قائم رکھے تو وہ پوری زندگی بھر عیش و آرام سے زندگی گزارے گا، کبھی اللہ پاک اس کو غربت میں نہیں ڈالیں گے، ہمیشہ وہ بے پناہ رزق کا مالک ہوگا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس وظیفے کی شروعات آپ 4 رکعت نوافل سے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ 4 نوافل اس وظیفے کا حصہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے تو آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے درخواست یہی کروں گا کہ اس دن میں آپ نوافل لازمی پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ تو شب برات میں آپ نے 4 رکعت کی 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ شب برات میں بعد نماز عشاء آپ نے ٹوٹل 8 رکعت نفل پڑھنے ہوں گے، جو کہ 4 کر کے پڑھنے ہوں گے، یعنی 2 نمازیں ہوں گی آپ کی۔ 4 رکعت اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور عذاب قبر سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو بڑا آسان سا یہ نفل پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 4 رکعت کی 2 نمازیں، اور چاروں ہی رکعتوں میں، دونوں ہی نمازوں میں، چاروں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 5 دانے الائچی کے لے لینے ہیں، اس کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے، اور ہر ایک دانے پر آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک دانہ اٹھایا، اس پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس دانے کو آپ دوسری پلیٹ میں رکھ لیں، پھر دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور اسی طریقے سے 5 دانوں پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جب 5 دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ 1 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی تعداد کو آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں، کم سے کم آپ 1 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پیارے دوستو، بس یہی ایک چھوٹا سا خاص وظیفہ ہے جسے آپ نے بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسئلے حل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، تاکہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔